देखो भैया, आपको एक शंकु दिया गया है। क्या दिया गया है? शंकु दिया गया है। डोंट वरी। तो सबसे पहले सवाल में शंकु की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? शंकु को कोन कहते हैं। तो सबसे पहले आप एक कोन बनाएंगे, क्योंकि बिना चित्र के कोई चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो चित्र से ही क्लियर होंगे। जब तक आप चित्र नहीं बनाएंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होंगे। जी जी, हाँ। ये सवाल नोट करिए आप भी, है ना भैया। ये आपका ये देखो बेटा, ये मैंने आपके सामने ए ओ बी और सी ये बनाया मैंने कोन। कोन यानी शंकु, है ना। शंकु बना दिया, बिल्कुल बना दिया। ये एच है। एच कितना है? ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपकी 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपकी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना भैया। ये आपको यहाँ पे आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। और अब भैया आपको आर दिया है ना। आर बराबर कितना दिया? आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। एच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो भैया एल तो हमें मालूम ही नहीं है। तो भैया इसमें यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है ए ओ सी। ये एक समकोण त्रिभुज है ना। तो आप इसमें त्रिभुज देखेंगे तो आपको त्रिभुज दिखेगा, समकोण त्रिभुज ए ओ सी में। अब भैया हम देखो, शंकु की ऊंचाई हमें दी है 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या दी है 3 सेंटीमीटर। क्योंकि कर्मशः, कर्मशः का मतलब होता है जो पहले आया वो इसका, जो बाद में आया वो बाद वाला, ठीक है ना। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हमें ज्ञात करना। कुल पृष्ठ लिखा है इसमें, तो कुल पृष्ठ का मतलब ये होता है कि वक्र पृष्ठ भी उसमें शामिल होना चाहिए। वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, है ना। तो समकोण त्रिभुज आपके सामने तैयार है ए ओ सी। इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, है ना। समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है भैया? पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? बोलो क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का भी वर्ग और आधार का भी वर्ग, है ना। तो कर्ण कितना है बताओ? कर्ण आपका AC है ना। और AC को अपन ने क्या मान लिया? एल मान लिया। क्या मान लिया? एल का स्क्वायर। लंब कितना है? लंब 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। आधार कितना है? 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। तो अब 4 का स्क्वायर 16, 3 का हो गया 9, बराबर हो गया 25। वर्ग घटेगा तो क्या लग जाएगा? और 25 का 5 सेंटीमीटर। एल बराबर 5 सेंटीमीटर। एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एल का मान कितना आया? बोले 5 सेंटीमीटर। अब इसका हमें क्या निकालना है? इसका संपूर्ण पृष्ठ। एस बराबर क्या? पाई आर, आर प्लस एल। पाई कितना? पाई बोलो 22/7। और आर कितना है? बोलो आर कितना है? 3। आर इज इक्वल टू 3 एंड 3 आर प्लस एल। आर इज 3 और एल कितना आया? एल इज 5। एल इज 5। तो पाई को पाई रहने दो, चलो पाई का मान मत रखो, पाई का मत रखो, पाई को पाई रहने दो। तो ये कितना हो जाएगा? एस बराबर क्या हो गया भैया? देखो 3 का 3, 3 और 5 कितने हो गए? 8। 8 तिया 24 पाई वर्ग सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। ये आपका उत्तर हो गया 24 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो कठिन के सरल? सरल है। चलो ये भी आपका वीडियो शानदार।